कैसे कोई भक्त प्रेमिका भगवान कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गया, ऐसा क्या हुआ देखते हैं इस कहानी में। राजस्थान की तापोनिष्ठ धरती पर 16वीं सदी में एक ऐसी ज्योति का जन्म हुआ जिसने प्रेम और भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी है उस राजकुमारी की जिसने महल के सुखों को तिनका समझकर ठुकरा दिया और एक कान्हा के प्रेम में जोगन बन गई। ये कहानी है भक्त मीराबाई की। कुर्की गांव में जन्मी मीरा का मन बचपन से ही चंचल नहीं बल्कि कृष्ण में था। कहते हैं एक बार एक दुल्हे को देखकर बाल मीरा ने पूछा, माँ मेरा दुल्हा कौन है। माँ ने भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। मीरा ने उस मजाक को ही अपने जीवन का सत्य मान लिया। उस दिन से उनके खेल, उनकी बातें और उनका पूरा संसार बस। समय बीता और मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा संगा के बेटे कुंवर भोजराज से हुआ। मीरा महाल तो आ गई, लेकिन उनका मन कभी महल का ना हो सका। जहां दूसरी रानियां गहनों और पोशाकों में उलझी रहती, वहां मीरा मंदिर में साधुओं के बीच बैठकर गोविंद के भजन गाती। राज परिवार को ये मर्यादा का उल्लंघन लगा, लेकिन मीरा के लिए तो पति की मृत्यु के बाद मीरा पर जुल्म और बढ़ गए। उन्हें मारने के लिए उनके देवर ने विष का एक प्याला भेजा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरे प्रभु का प्रसाद है। उन्होंने वो जहर पिया, लेकिन चमत्कार ये हुआ कि वो विष अमृत बन गया। ना मौत उन्हें छू सकी, ना ही कोई डर उन्हें झुका सका, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। अंत में मीरा ने सब कुछ त्याग दिया और एक एक तारा लेकर निकल पड़ी वृंदावन की गलियों में। राजकुमारी अब एक संत बन चुकी थी। उन्होंने गाया, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई। उनके लिखे पढ़ आज भी हर मंदिर में गूंजते हैं। लोग उन्हें पागल कहते, लेकिन मीरा तो उस प्रेम में दीवानी। अपने अंतिम समय में मीरा द्वारका पहुंची। मंदिर में रांचोर जी की मूर्ति के सामने वो इतनी भावुक हो गई कि उनकी विरह वेदना चरम पर थी। कहते हैं वो मूर्ति की लाव में हमेशा के लिए समा गई। पीछे रह गई तो सिर्फ उनकी चुनारी जो मूर्ति से लिपटी हुई मिली। मीरा मरकर भी अमर हो गई। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम अगर निष्ठावान हो तो ईश्वर को भी मिलना ही पड़ता है।